चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः प्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। करवारा श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन बलवाय नमः। श्री मत गोपी जन बलवाय, श्री कृष्णाय नमः। आज जय जय मेरा टर्न, दंडवत प्रणाम। ये श्री मद् भागवत महापुराण के श्री महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से अर्थ किए हैं। शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रवणार्थ और अध्यायार्थ ये निबंध में है, और वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ ये सुबोधिनी जी में है। शास्त्रार्थ समस्त भागवत में वर्णित आनंद में हरि की सभी आनंद में लीलाएं हैं, यही भागवत का शास्त्रार्थ है। दूसरा स्कंदनार्थ, भागवत के द्वादश स्कंद भगवान के 12 अंगों के परिचायक हैं। प्रकरणार्थ, हर स्कंद में प्रकरण के अनुसार विभाग किए गए हैं, वो तत्त स्कंद में वर्णित है। प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं, हीनाधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। प्रथम प्रकरण 3 अध्याय में वर्णित है। इसमें अध्याय पहला जैसे सूत जी का सौनकादिक ऋषियों का प्रश्न करना है। अध्याय 2 में भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य बताया गया है। अध्याय 3 में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। मध्यम प्रकरण में 4 से 6 अध्याय वर्णित किए गए हैं। इनमें से चौथा अध्याय महर्षि व्यास का असंतोष, 5वें अध्याय में भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र बताया गया है। अध्याय 6 नारद जी का पूर्व चरित्र का शेष भाग बताया गया है। उत्तम प्रकरण में 7 से 19 तक निरूपित हैं, जिसमें 7वें अध्याय में बताया गया है कि अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन। अध्याय 8 में गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक बताया गया है। अध्याय 9 में युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना बताया गया है। अध्याय 10 में श्री कृष्ण का द्वारका गमन और अध्याय 11 में द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत बताया गया है। अध्याय 12 में परीक्षित जी का जन्म, अध्याय 13 में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना वर्णित है। अध्याय 14 में अपशकुन देकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। अध्याय 15 में कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित जी को राज्य देकर स्वर्ग से धारना है। अध्याय 16 में परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद बताया गया है। अध्याय 17 में महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। अध्याय 18 में राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप बताया गया है। अब हमारा ये अध्याय 19वां चल रहा है, जिसमें बताया गया है
फिर परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। इसमें बताया गया है कि 1 से 7 तक जो श्लोक हम पढ़ चुके हैं कि राजा परीक्षित को अपने निंदनीय कर्म मतलब श्रृंगी ऋषि के गले में जो उन्होंने धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर डाल दिया था, वो उससे बड़े शोक में हुए। वो अवश्य महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर घोर विपत्ति आवेगी। अब परीक्षित जी ने समझा कि अब इसके बाद में मेरे को घोर विपत्ति आवेगी, लेकिन इससे भी वो घबराए नहीं। राजा परीक्षित स्वयं भी इस पाप का प्रायश्चित चाहते थे, तो वे चिंता कर ही रहे थे कि उनको ज्ञात हुआ कि ऋषि कुमार के सांप से तब मुझे डसेगा। राजा परीक्षित का यह भला लगा। अब उनको वैराग्य होने के कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही सर्वोपरि लगी। वह आमरण अनशन कर वे गंगा के तट पर बैठ गए। समस्त आसक्तियों का त्याग कर दिया उन्होंने और श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। अब श्लोक 8वां अभ्यास में पढ़ रही हूँ। इस प्रकार परीक्षित ने अपना कर्तव्य किया। पेज नंबर 346 पे। इस प्रकार परीक्षित ने अपना कर्तव्य किया। अब बचा हुआ काम भगवान ही सिद्ध करेंगे। अब उन्हें लगा कि अब तो भगवान ही सिद्ध करेंगे जो मेरे से गलती हुई है, जिसके लिए महाभक्त सुखदेव जी को उस कार्य संपादन में जोड़ा जाना है। अब सुखदेव जी का यहाँ गंगा के तट पे जो आएंगे उसका संपादन होगा, परंतु समय होने पर भी रस उत्पन्न होगा, ऐसा सोचकर भक्ति रस के उत्पन्न होने के लिए भगवान द्वारा किए हुए मुनियों के आगमन को कहते हैं। अब उस तट पर ठाकुर जी ने सब ऋषियों को जो नियुक्त कर रखा था, उन मुनियों के कौन कौन से मुनि यहाँ पर आए उनका आगमन अब कहते हैं। श्लोक 8वां। तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुन्यासा शिष्ययः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठश्रवण शरद्वान् अरिष्टनेमिरभृगुरङ्गिरासश्च पाराशरोगाधीसुतोत् राम उत्थय इन्द्रप्रमेधं बाहो मेघातिथिर्देवल अरिष्टशेनो भरद्वाजो गौतमः पिप्लादः मैत्रेयी और वैकवशः कुम्भयोनि द्वीपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च तान् आशीष प्रभुरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा भवन्दे। ये श्लोक 8 से 11 है। अब इनका पृथ्वी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े प्रभावशाली मुनियों के झुंड अपने अपने शिष्य वर्ग के साथ गंगा के किनारे पधारे। प्रायः सत्पुरुष तीर्थ करने के बहाने से स्वयं तीर्थों को पवित्र बना देते हैं। श्लोक 9 से 10वां। गंगा के उस पावन तट पर अत्रि, वशिष्ठ, केवल, कृपाचार्य, अरिष्ट, नैमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्थया, इंद्र, प्रमद, इद्धमाबाह, मेघातिथि, देवल, अरिष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मैत्रेयी और कवच, अगस्त्य, भगवान व्यास जी तथा नारद जी, ये सभी पधारे। इसमें जो अरिष्ट और नेमी को अलग बताया है ना, वो एक ही समझना है, अरिष्ट नेमी। उसके बाद का जो अल्फाबेट है वो हटा देना। ठीक है। जय। अन्य भी
बहुत से देवर्षि और ब्रह्मर्षियों में उत्तम, ऐसे ही राजश्रियों में श्रेष्ठ अरुण आदि उस स्थल पर पधारे। इस प्रकार सभी ऋषियों के वहां एकत्रित हो जाने पर राजा ने मस्तक झुकाकर वंदना की एवं पूजन किया, सुबोधनी की। जिस समय परीक्षित ने प्रायोपवेश किया, मतलब अन्न जल छोड़ा और मृत्यु का उन्होंने वो किया, तो उसी समय मुनिगण वहां पधारे। अपव्यय समय की समीपता बताने के लिए यहाँ पे जो प्रायो उपवेश में जो उप है वो समीपता, मतलब मुनिगण भी वहां पधारे। ही भगवान ने उन्हें आज्ञा की और वे मुनि वहां पधारे हों, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ही भगवान ने उनसे कहा हो, ये सब पहले से नियुक्त थे ऋषिगण, परंतु पहले से ही लोगों। एक क्षण, इसमें ये जो उप अव्यय जो है उपसर्ग, वो प्रायोपवेश में वाला उप नहीं है, पर उपजग्मुः, तत्रोपजग्मुर भुवनम पुनाना, वहां जो उपजग्मु में उप शब्द है उसे कहा जा रहा है। ठीक है, जय जय, गलती क्षमा। उप अपव्यय समय की समीपता बताने के लिए है। आज ही भगवान ने उन्हें आज्ञा की और वे मुनि वहां पधारे हों, ऐसा नहीं है, परंतु पहले से ही लोगों और तीर्थों को पवित्र करने के लिए भगवान ने उन्हें नियुक्त कर रखा है। पहले से ही भगवान ने उनको नियुक्त कर रखा था, तथा वे वैसा ही करते हैं। इस विषय में कहा है कि वे भुवनों को पवित्र करते हैं। यदि उनमें यह पवित्र करने वाला प्रभाव ना हो, तब तो उन मुनियों के लिए तीर्थों का सेवन करना शेष रह जाए। तो यहाँ तीर्थों को पवित्र करने के लिए मुनियों को बताया कि मुनि जो यहाँ पर आए थे उन्होंने तीर्थों को पवित्र किया, ना कि तीर्थों से मुनि पवित्र हुए। इस तरह से तीर्थों को पवित्र बनाने वाली उन मुनियों की सामर्थ्य को कहा जा रहा है कि वे महानुभाव हैं। यद्यपि वे मुनि वहां बुलाए हुए नहीं हैं, परंतु उनके आने का प्रयोजन, उनके आने का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति को लेकर हुआ है, कि वो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वहां पर नियुक्त हुए हैं, क्योंकि वे मुनि हैं। मनन करना उनका लक्ष्य है। उन सभी ऋषि मुनियों का जो लक्ष्य है वो मनन करना है, उनका लक्ष्य है। वे अपने शिष्यों को भी साथ में लाए, और ये सभी ऋषि मुनि अपने शिष्यों को भी साथ में लाए, ताकि उन्हें पुनः ज्ञान बताने की आवृत्ति ना हो, कि बार बार में उनको ये ना बताना पड़े, और वो भी सुखदेव जी के मुख से जो अमृत वचन निकले उनका ज्ञान प्राप्त कर सकें। वे रसिकता से आगे इन सुनी कथाओं को कह सकें। स्वतंत्रता पूर्वक तीर्थों में जाने से आश्रम धर्म करने वालों का निषेध किया है। स्वतंत्रता पूर्वक जो तीर्थों में जाते हैं उन लोगों का, आश्रम धर्म करने वालों का यहाँ पे निषेध किया है। इसके लिए प्रायण शब्द का प्रयोग किया है, मतलब प्रायण अधिकतर शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि इस न्याय से श्रेष्ठ लोग जैसा आचरणों को करते हैं, जैसे अच्छे लोग मुनिगण लोग जैसे श्रेष्ठ आचरण करते हैं, उन्हीं का अनुकरण दूसरे लोग भी करते हैं। उनके जो अनुयायी लोग होते हैं वे भी उन्हीं के तरह करते हैं। उन मुनियों का तीर्थ में आना लोक शिक्षा के लिए भी संभव है। इससे लोक शिक्षा में लोगों के इस लोक में जो लोग हैं उन लोगों को भी शिक्षा और ज्ञान मिलती है, लेकिन वह उनका मुख्य प्रयोजन नहीं कहा जा सकता। उन मुनियों का यह प्रयोजन, मतलब मुख्य प्रयोजन नहीं है कि उन लोक शिक्षा के लिए, बल्कि उसे कहते हैं कि वह एक बहाना है, मात्र ब्याज है। जैसे एक पैसे की ब्याज मिलती है, वो है एक, इस तरह से यहाँ पर समझाया गया है। नहीं, यहाँ पैसे का ब्याज नहीं, ये वो
हिंदी भाषी लोग व को ब बोलते हैं ना, उसलिए यहाँ गलती से ब्याज ऐसा लिख दिया है। ब्याज का मतलब यहाँ है, आपने अभी जो कहा बहाना, यानी ब्रजभाषा में जिसको मिस कहते हैं, उस मिस से। तो तीर्थाटन जो है वो तो एक बहाना है, वस्तुतः वो तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं। इस बहाने से वे तीर्थों को पवित्र करते हैं, इसीलिए अंत में उन्हें संत शब्द से कहा गया है। जैसे आगे पढ़ू। आप पढ़ो। अत्रि ऋषि के कुल करें आप। अत्रि जैसे पढ़ू आगे। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आप पढ़ें आगे। अत्रि ऋषि के कुल में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों में मुख्य गिने जाते हैं, इसीलिए उन्हें पृथक से बताया गया। जो अत्रि ऋषि के कुल में परिवार में ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे, उनको अलग से गिनाया गया है। जैसे शरदवान अर्थात कृपाचार्य अथवा कृपाचार्य का नाम शारदवत होने से गौतम को भी शरदवान कहा जाता है। वहां गादी राजा के पुत्र विश्वामित्र जी आए, श्री परशुराम जी पधारे, गौतम ऋषि के पिता उत्थय ऋषि आदि पधारे। इस प्रकार ब्रह्मर्षि से लेकर भगवान के भक्त नारद जी तक गिनाए गए हैं। यहाँ पर कौन कौन से ऋषि आए उस गंगा के तट पर, वे सबका यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनमें अत्रि से लेकर विश्वामित्र ऋषि तक के ऋषिगण ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले थे। तो जो विश्वामित्र ऋषि तक के थे वो ज्ञान का वर्णन करने वाले थे, और परशुराम जी से लेकर पिपलाय तक के जो ऋषि थे वो धर्म का प्रतिपादन करने वाले थे। इस प्रकार मैत्रेय जी से लेकर नारद जी पर्यंत ऋषिगण भक्ति का प्रतिपादन करने वाले थे। तो ज्ञान का, धर्म का और भक्ति का प्रतिपादन यहाँ पर हुआ था। उनमें 3 प्रकार के गुण साथ मिलने से 9 भेद होते हैं। अब ये जैसे ये तीनों गुण मिलने से 9 भेद होते हैं, तदानुसार ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले 9 प्रकार के ऋषि हुए। अब इस प्रकार यहाँ पर जो ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले हैं वहां पर 9 प्रकार के ऋषि हुए। 5 प्रकार के कर्म प्रकृति और विकृति के भेद से 10 प्रकार के होते हैं, जिससे धर्म का प्रतिपादन करने वाले 6 ऋषि भक्ति मार्ग के हैं। मूल में चाकार होने से नारद जी के शिष्य भी भक्ति मार्गीय ऋषियों की गणना में गिनाए गए हैं। उस कथन के अनुसार देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि का नाम यहाँ ग्रहण किया है। जो देवों में उत्पन्न हुए वे ऋषि देवर्षि, और ब्राह्मणों में जो उत्पन्न हुए वो ब्रह्मर्षि, और राज्य कुल में जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए वे राजर्षि का नाम यहाँ ग्रहण किया गया है। कोई अरुण नाम के ऋषि भी यहाँ पधारे हुए हैं। जब ये सभी ऋषिगण पधार आए तब राजा ने उनका पूजन किया। तब राजा परीक्षित ने उन सभी ऋषियों का, ब्रह्मर्षियों का, देवर्षियों का पूजन किया। जो ऋषियों के वंश में श्रेष्ठ थे अथवा जिनका यज्ञ में वरण किया था वे सब एक ही समय में आए, और जिनका यज्ञ में वरण हुआ था, जिनको नियुक्त किया गया था, वे सब ऋषि एक समय आए और उनका एक समय ही परीक्षित जी ने पूजन किया। अथवा उनकी सम्मति के अनुसार जिसका जिस रीति से पूजन करना योग्य लगता था उसी रीति से पूजन किया। यहाँ पर जिस रीति से, जिस ऋषि का पूजन होना था उसी रीति से उनका पूजन हुआ।
वंदना के अंत में पूजा शब्द है, जिससे पूजा की समाप्ति को सूचित करने वाला बंधन अंत में किया। फिर उसके बाद में पूजा करने के बाद में बंधन हुआ, इसे सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे 8 से 11 श्लोक संपन्न होते हैं। कुछ हो विचारणीय? अजय दंडित प्रणाम जी। 9 ऋषि ज्ञान बताया, 9 ऋषि कैसे हुए ये समझ नहीं आया जय। यहाँ गिना है ना, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्ट नेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर और गादी के पुत्र यानी परशुराम। हाँ जी, ये इस प्रकार होंगे। हाँ, ये सब 9 हुए। उसके बाद 10 गिना है, वो कर्म वाले हैं, और उसके बाद 6 गिना है, हाँ जी, वो ऐश्वर्य आदि के गुणों के 6। हाँ जी जी, हाँ, दंडवत प्रणाम जी। ये जो कहा है स्वतंत्रता पूर्वक तीर्थों में जाने से आश्रम धर्म करने वालों का निषेध किया है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया जी। करें समाधान। कहाँ पर है ये पहले पैराग्राफ में नीचे से 5वीं पंक्ति है जी, 6वीं पंक्ति है जी। स्वतंत्रता पूर्वक तीर्थ में जाने से आश्रम धर्म करने वालों का निषेध किया है। जैसे ये मुझको भी कुछ ऐसे मतलब क्लियर समझ में नहीं आया। एक क्षण देख लेता तो कहाँ है। हाँ, मिला। इसमें ये जो व्याख्यान है वो प्रायः शब्द के अर्थ के रूप में किया गया है। जो मूल में ये कहा है ना कि आठवां तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावाः मुनयः सशिष्याः प्रायेण। ये जो प्रायेण पद का अर्थ यहाँ आचार्य शरण इस तरह से समझा रहे हैं कि प्रायेण इति स्वतंत्रतया तीर्थाभिगमन रूपा आश्रम धर्म कर्तृव्यावृत्त्यर्थम। रूप आश्रम धर्म कर्तृव्यावृत्त्यर्थम। तो प्रायः यानी अधिक करके, ज्यादा करके। तो ऐसा यहाँ पर क्यों कहा है कि ये जो यहाँ गिनाए जा रहे हैं, जो अतिशय प्रभावशाली सब मुनि अपने शिष्यों के साथ जो वहां आए हैं, वो प्रायः तीर्थ करने के बहाने से सत्पुरुष स्वयं तीर्थों को पवित्र करते हैं। ऐसा यहाँ जो कहा है उसका क्या कारण है? तो उसका तात्पर्य ये समझाते हैं कि परीक्षित को शाप हुआ और अब शुक के मुख से भगवत कथा का श्रवण परीक्षित करेंगे। इन सब का ज्ञान इनको मुनि होने के कारण प्राप्त हो गया था। तो ये जो यहाँ पर आए थे
वो ऐसा ज्ञान उनको हो जाने के कारण आए थे, न कि स्वभाव से जो आश्रम धर्म के पालन के रूप में तीर्थाटन जो करते हैं, वो करते करते आकस्मिक रूप से वहां इकट्ठे हो गए हों, उस तरह से नहीं आए थे। तो इसलिए इसका यहाँ प्रायेण, इसका मतलब स्वतंत्रतया तीर्थाभिगमन रूप आश्रम धर्म कर्तव्यावृत्त्यर्थम, यानी ये मुनि ऐसे नहीं थे कि जो आश्रम धर्म के अंतर्गत जिस प्रकार से सन्यासियों को और अन्यों को भी तीर्थाटन कर्तव्य के रूप में बताया गया है, उसका पालन वो कर रहे थे और यहाँ आकर इकट्ठे हो गए। हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया। धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम जी। ये पंक्ति समझ में नहीं आई कि यहाँ समझा रहे हैं कि 5 प्रकार के कर्म प्रकृति और विकृति के भेद से 10 प्रकार के होते हैं, जिससे धर्म का प्रतिपादन करने वाले 6 ऋषि भक्ति मार्ग के हैं। ये पंक्ति समझ में नहीं आई। नहीं, वो पूर्ण विराम वहां रह गया है। तो यहाँ जो गिनाए गए हैं ना, उसमें पहले 9 प्रकार के गिनाए, उसके बाद 10 गिनाए। तो परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमद, हितवाह, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिशेण, भरद्वाज, गौतम और पिप्पलाद, ये 10 हुए। तो ये जो 10 हैं वो जैसे कर्म प्रकृति यानी नित्य कर्म और विकृति यानी काम्य, तो प्रकृति विकृति यानी नित्य और काम्य के भेद से कर्म 10 प्रकार के होते हैं। उस प्रकार से ये 10 मुनि भी यहाँ आए। और उसके बाद जो 6 गिनाए, मैत्रेय, और्व, कवश, कुंभयोनि, व्यास और नारद, ये सब भगवान के जो ऐश्वर्यादि धर्म है उनसे संपन्न थे और जो भक्त भी थे, तो वो सब आए। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। जी एक तो आपने बताया कर्म प्रकृति में नित्य, प्रकृति विकृति भेदेन पंचविधस्य कर्मणो दशविधत्वात् तथा मध्यमाः, वहां पूर्ण विराम हो जाएगा। और फिर षड्गुणैश्वर्यात् भगवतः तत्प्रतिपादकाः भक्ताः षड्विधा, वो नवीन पंक्ति। ये विकृति में कौन से आएंगे जी? क्या विकृति में कौन से बताया आपने? एक तो नित्य कर्म बताया और प्रकृति में तो नित्य कर्म बताया जी, विकृति में क्या बताया आपने जी? काम्य, काम। हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। आगे करो जिनका क्रम हो। जय दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। एक क्रम तो है हेमंत जी को है, लेकिन उनके यहाँ बारिश हो रही है और लाइट नहीं आ रही, सो मुकुंद ने आधे घंटा पहले बताया। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि राजा को श्राप हुए पे वो गंगा जी के किनारे पे अनशन व्रत लेके नहीं बैठे, और वहाँ ऋषियों का जो आगमन हुआ, जो पिछले 8, 9, 10, 11 श्लोकों में हमने अभी अवलोकन किया। अब 12वें श्लोक का आवासार्थ, जो
अपनी इच्छा से धर्म करता है वह आवास कहलाता है, ऐसा सप्तम स्कंद में कहा है। जिससे उस दोष को दूर करने के लिए सारे ऋषि व्यग्र नहीं थे। तब विज्ञापन करने के लिए फिर से राजा ने प्रणाम किया। स्वयं का जो कर्तव्य है उसे करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इस निर्णय के लिए बाहरी दृष्टि से उत्तर देने के निराकरण के लिए हृदय में निष्ठा रखकर विनय हेतु खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए राजा विज्ञापन करने लगे, उसे कहते हैं। तो उन ऋषियों के पदार्पण पे के बाद राजा ने अपना जो मंतव्य है वो उनके सामने हाथ जोड़ के विनती पूर्वक प्रकट करो। तो यहाँ 12वां श्लोक है। सुखोपविष्टे स्वतः तेषु भूय कृत प्रणाम स्वैचि कीर्षितं यतः विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितोग्रे अभिगृहीत पाणी। उन सभी ऋषियों के सुखपूर्वक बैठ जाने पर राजा ने फिर से प्रणाम किया। चित्त को एकांत में रखते हुए समस्त ऋषियों के मध्य में खड़े होकर हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित अपने सोचे हुए विचार को प्रकट करने लगे। इस सुबोधनी जी, राजा ने पूजा कार्य की व्यस्तता से निमटने के बाद देह आदि से मन को खींचकर आत्मा में प्रवेश करा दिया। ऐसे राजा ऋषियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। राजा ने जो पूजा आदि कार्य वहां गंगा जी पे तट पर किए, उनके बाद देह आदि से मन को खींचकर, यानी देह को मैं यहाँ यो समझ रही हूँ कि देह को जो आत्मा माने वो ना मान के आत्मा को ही आत्मा को परमात्मा को अंशीभूत मान के नहीं और परमात्मा में आत्मा में प्रवेश करा दिया, ऐसा समझ में आ रही। ऐसे राजा ऋषियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। राजा पहले अपना वृत्तांत कहकर 2 श्लोकों द्वारा इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी 2 साधनों की प्रार्थना करते हैं। उसमें भगवान की कृपा और महान पुरुषों की कृपा, ये 2 मूलभूत कारण है। तो भी भगवान की कृपा होने में महापुरुषों की कृपा ही कारण रूप है, इसलिए महाराज परीक्षित महापुरुषों की कृपा का ही निरूपण करते हैं। तो राजा यहाँ ऋषि मुनियों से प्रार्थना करें तो उनके 2 प्रार्थना यहाँ बताई है, लोक और परलोक संबंधी। और में भी भगवान की कृपा और महान पुरुषों की कृपा, ये 2 मूल कारण है। और भगवान की कृपा प्राप्त होने में महापुरुषों की कृपा, जैसे हमारे यहाँ गुरु जिन्हें महापुरुषों ने गुरु कृपा मानी जाए ऐसा, तो उन्हें ये महापुरुष कहे। इसलिए महाराज परीक्षित महापुरुषों की कृपा का ही पहले, यानी महापुरुषों की कृपा के द्वारा ही प्रभु प्राप्ति हुए है, ऐसो यहाँ उनको लक्ष्य को रख के नहीं और पहले वे महापुरुषों की कृपा को निरूपण करे। 12वां श्लोक संपन्न हुए है। ये पंक्ति समझ में ये पंक्ति समझ में आती है। अवासर्थ में दूसरी लाइन है, जिससे दोष को दूर करने के लिए सारे ऋषि व्यग्र नहीं थे। इसका क्या तात्पर्य होगा जी?
मेरा भी यही प्रश्न था कि पहले आभासार्थ ही समझ में नहीं आ रहा है, पहली 3 पंक्तियां। प्रणाम जय जी। उसके पीछे का पूर्ण विराम हटा के और पढ़ो पंक्ति को लगातार। आभासार्थ कीजिए। व्यग्र नहीं थे उसके बाद का पूर्ण विराम हटा दो, वो पंक्ति लगातार है। ये ऋषि व्यग्र नहीं थे, क्या मतलब होगा इसका? आप पूर्ण विराम को हटाकर और आप उसको पढ़ो, लगातार पंक्ति है ऐसा समझकर। जिससे उस दोष को दूर करने के लिए सारे ऋषि व्यग्र नहीं थे, तब विज्ञापन करने के लिए पृथ्वी राजा ने प्रणाम किया। तो मगर यदि यहाँ दोष कौन से दोष की बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जो मेरे यहाँ समझ में आ रही है, तो मैं समझ रहा हूँ वो मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करूं, और वैसे आप श्री या को निराकरण। तो राजा को जो दोष लगो है उनके विषय में यहाँ दोषन को वर्णन करे। और ऋषि व्यग्र नहीं थे, तो ऋषि तो अपनी इच्छा से ही वहां पधारे थे, तो उनमें सहज स्वभाव से। और आप श्री ने अभी बताई कि ऋषि मनन करता है और वे आकू जान गए थे कि यहाँ भागवत जी होगी, तो वो सहज में वहां पे आए। ऐसी उनमें कोई व्यग्रता नहीं है, ऐसा शायद मैं समझ रहा हूँ वो है। और आप श्री आकुन और कोई निराकरण हो उसको कृपा करके नहीं। जी वही दोष लेना है जो परीक्षित जी को लगा है, वही दोष की बात कर रहे हैं ना। जो उसकी बात नहीं है, अभी 7 दिन का समय इनके पास है, तब वो ये पूछेंगे कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए अथवा सर्वथा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये वो पूछेंगे आगे। ये तो उत्थानिका है, इसलिए अब आने वाली बात अगर हमें पता है तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा वो पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि उत्थानिका किस बात को लेकर है। तो हमने पारायण में इसको पढ़ लिया है जिसमें ये बात आई कि राजा ये प्रश्न करेंगे। तो अब प्रश्न क्यों किया इन्होंने, ये बात है उसका, यह उत्थानिका में उसका उपक्रम करते हैं। क्योंकि बिना पूछे अगर कोई व्यक्ति अपने मन से ही कुछ करता है तो वो धर्म नहीं कहलाता है, धर्म का आभास मात्र होता है, ऐसा शास्त्र का विधान है। भागवत में ही 7वें स्कंद में कहा गया है कि यस्पिच्छया कृतः पुंभी आभासो याश्रमात् पृथक। यदि कोई व्यक्ति अपने मन से ही कुछ भी कर्तव्य का निर्धारण करके और उसके अनुसार आचरण करता है तो वो धर्म नहीं कहलाता है। धर्म तब कहलाता है जब धर्मशास्त्र की आज्ञा लेकर अथवा धर्म की आज्ञा देने का जिनका अधिकार है उनके पास से उसका निर्णय लेकर और हम धर्माचरण करें। अगर यदि हम किसी के आज्ञा के लिए बिना करते हैं तो धर्माभास का दोष लगता है। वो दोष न लगे इसलिए राजा ने विज्ञप्ति की है ऋषियों से। अब ऋषियों को विज्ञप्ति कब की कि जब वो व्यग्र नहीं थे, यानी वो आसन पर आराम से बैठ गए थे, तब उनको
ऋषियों ने परीक्षित ने विज्ञप्ति की। तो ये विषय सुखोपविष्टे बड़ी अच्छी तरह से आसन पर जो बैठे हुए थे ऋषियों को, तब उन्होंने ये विज्ञप्ति की। उसके लिए ये कहा है कि ऋषि व्यग्र नहीं थे, तब विज्ञापना करने के लिए राजा ने प्रणाम किया। हाँ जी, अच्छी तरह स्पष्ट हो गया जी। करो आगे बढ़। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्मानुगृह्णीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् आराध विसृष्टं बत गहर कर्म। अहो राजाओं में हम बहुत ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि महान पुरुषों की कृपा को प्राप्त करने के योग्य स्वभाव वाले हो गए हैं। अन्यथा राजाओं का कुल तो निंदित कर्म वाला होने से ब्राह्मणों के चरण जल से भी दूर रहता है, पर मुझे उसकी प्राप्ति हो जाने का हर्षयुक्त आश्चर्य है। यहाँ अहो शब्द आश्चर्य के अर्थ में है। वयम शब्द में प्रशंसा का अर्थ छिपा है। यहाँ पहले जब 12वें के श्लोक में ही ये 13वें की उत्तान का कह गए हो, तो वहाँ उत्तान का है राजा पहले अपना वृत्तांत कहकर 2 श्लोकों द्वारा श्लोक संबंधी और परलोक संबंधी 2 साधनों की प्रार्थना करते हैं। उसमें भगवान की कृपा और महान पुरुषों की कृपा, ये 2 मूलभूत कारण है। तो भी भगवान की कृपा होने में महापुरुषों की कृपा ही कारण रूप है। इसलिए पहले महाराज परीक्षित महापुरुषों की कृपा का ही निरूपण करते हैं। तो यहाँ राजा ने जो 13वें श्लोक में जो बताइए वो, अहो राजाओं में हम बहुत ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि महान पुरुषों की कृपा को प्राप्त करने के योग्य स्वभाव वाले हो गए हैं। अन्यथा राजाओं का कुल तो निंदित कर्म वाला होने से ब्राह्मणों के चरण जल से भी दूर रहता है, पर मुझे उसकी प्राप्ति हो जाने का हर्षयुक्त आश्चर्य है। यहाँ अहो शब्द आश्चर्य के अर्थ में है। वयम शब्द में प्रशंसा का अर्थ छिपा है। तो यहाँ जो अहो जो बात नहीं होनी चाहिए, ऐसी में आश्चर्य प्रकट करना पड़े, और वह जो न होवे लायक हो वह की प्राप्ति हो जाए, तो अपने आप को प्रशंसा को अनुभव प्रशंसक समझे कि मैं या को पात्र हूँ। ऐसो यहाँ में अहो शब्द और वयम शब्द को वर्णन करो। राजा परीक्षित स्वयं को अत्यधिक धन्य मान रहे हैं। पुरुषार्थ रूपी धन को प्राप्त करने की योग्यता वाले ही धन्य है। वहां राजा को अक्षय रूप से सर्व पुरुषार्थों की प्राप्ति हुई है। तो राजा अपने आप को धन्य मान रहे हैं। पुरुषार्थ जो 4 पुरुषार्थ हैं उनकी जो प्राप्ति हो जाए और अपने आप में योग्यता हो जाए, तो वो धन्य माने कि मैं यहाँ के योग्य हूँ। वहाँ राजा को भी पुरुषार्थों की प्राप्ति हुई है, इस संबंध में कह रहे हैं। राजा कहते हैं कि आप सब मुनिगण पुरुषार्थ रूप है। ऐसा सब पुरुषार्थ रूप आप सभी मेरे ऊपर अनुग्रह के लिए पधारे हैं। राजा मुनिगण से प्रार्थना कर रहे हो कि आप पुरुषार्थ जो 4 पुरुषार्थ है, ऐसे वो पुरुषार्थ की रूप
रूप ये स्वयं ही पधारे हैं पुरुषार्थ रूप में ही। ऐसे सब पुरुषार्थ रूप आप सभी मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। अब यहाँ कोई यह शंका करे कि ऋषियों के वहां आने मात्र से ही स्वाधीनता की प्राप्ति हुए बिना ही, अर्थात मुक्त अवस्था आए बिना ही पुरुषार्थ प्राप्ति कैसी, तो ये शंका है। वहां उसका समाधान करते हैं कि वे मुनिगण अत्यधिक प्रभाव संपन्न है, वे महत्तम है, भगवान के अंतरंग भक्तों के द्वारा अनुग्रह करने योग्य आचरण जिसमें है, ऐसे परीक्षित पर ऋषियों ने अनुग्रह किया है। तो वाक्य उत्तर में कह रहे हैं जो शंका है कि उनने कैसे मान ली कि ये पुरुषार्थ रूप है और पुरुषार्थ प्राप्ति होगी। तो वहाँ कह रहे हैं कि जो वो मुनिगण जो वहाँ पधारे हुए हैं तो वे प्रभावशाली हैं, वे महात्मा हैं, महत्तम, और भगवान के अंतरंग यानी जो परमहंस और भक्त है उनके अनुग्रह योग करने योग्य आचरण जिनमें है, ऐसे परीक्षित पर ऋषियों ने अनुग्रह किया। परीक्षित का स्वभाव जैसा भी हो, हम ऋषि तो इनके पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाले बनेंगे। तो वे ऋषि गण यहाँ इसीलिए पधारे हैं कि यहाँ में बताई जो आ रही है कि परीक्षित का स्वभाव जैसा भी हो, यानी यहाँ यह वाक्य से ऐसे समझ आ रही मेरे कि परीक्षित जी द्वारा जो ऋषि को अपमान हुआ है, बाकी संदर्भ में ऐसो यहाँ शायद उल्लेख है परीक्षित का स्वभाव जैसा भी हो, हम ऋषिगण तो इनके पुरुषार्थों को सिद्ध करेंगे। ऐसे उदार मना होके नहीं ऋषि को वहां वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित के प्रति ऋषियों की इस भावना के कारण वे राजाओं के मध्य में श्रेष्ठ स्थिति वाले हो गए। राजा के प्रति ऋषिगणों की ऐसी भावना यहाँ जो ऊपर उल्लेख करी है, तो वाक्य कारण राजा श्रेष्ठ स्थिति के बताए गए। ऐसी बात नहीं कि राजा एवं ब्राह्मणों की पारस्परिक समानता के कारण यह युक्ति यहाँ दी गई हो, इस विषय में आश्चर्य ही क्या। तो यहाँ ये प्रश्न है कि राजा और ब्राह्मणन के यानी राजान को ब्राह्मणन द्वारा ही राज्य दिए गए हुए, ऐसी पारस्परिक राजा और ब्राह्मणन को तालमेल रही है या कारण ये ऐसी युक्ति दी गई हो ऐसो। तो वाक्य क्योंकि ऐसा वाक्य है कि परस्पर क्षत्रिय और ब्राह्मण आत्मा की रक्षा करे। वहां कहा है कि राजा का वंश ब्राह्मणों का अनुगत है। परस्पर रक्षा किए जाने वाली बात तो महापुरुषों के कार्य की प्रशंसा के रूप में कही गई है। सच बात तो यह है कि राजाओं का तो वंश मात्र ही है, जहां ब्राह्मण गण शरण धोकर अंदर प्रवेश करते हैं तो शुद्धता व अशुद्धता के मध्य में उनके वे धुले हुए चरण वेद का रूप स्थान वाले हो जाते हैं। यहाँ परस्पर क्षत्रिय ब्राह्मण आत्मा की रक्षा करें, तो ये तो मेरे समझ में कैसे करे हैं और मैं अपनी मनगढ़ंत अर्थ प्रस्तुत करूँ, बस कोई फायदा नहीं। तो यहाँ राजा को वंश आगे बता रहे हैं कि राजाओं का वंश ब्राह्मणों को अनुगत है, यानी उनके
अनुसरण करे हैं उनकी आज्ञा अनुसार, ऐसो मैं समझ रही हूँ। और महापुरुषों को कारतों को प्रशंसा के रूप में कही गई है। राजाओं का तो वंश मात्र ही है। अब ये भी मेरे समझ में नहीं आई जैसे वंश मात्र कैसे है। जहाँ ब्राह्मण गण चरण धोकर अंदर प्रवेश करते हैं तो शुद्धता व अशुद्धता के मध्य में उनके वे धुले हुए चरण वेद का रूप स्थान वाले हो जाते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि जहाँ ब्राह्मण गण जहाँ भी प्रवेश करे हैं तो वो स्थान शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उनके वे धुले हुए चरण वेद का रूप, यानी यज्ञ स्थान में वेदियां बनाई जाए तो वेदी के रूप के तुल्य हो जाए, ऐसो यानी यज्ञ मंडप जैसे हो जाए, ऐसो मैं यहाँ समझ रहे हूँ। यहाँ उन ऋषियों के चरणों की पवित्रता वाली स्थिति बताई गई है। उन पवित्र चरणों से राजाओं के कुल दूर ही रहते हैं। तो यहाँ उन ऋषियों की धुले हुए चरणन की भी ऐसी स्थिति, पवित्र स्थिति बताई गई है। और राजा गण वो ब्राह्मण की चरण धूलि या चरण जल से दूर ही रहे, ऐसो यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। वे उन चरणों के समीप तक जाने में भी अयोग्य रहते हैं। तो वे किस प्रकार अयोग्य रहे, मैं जो समझ रहे हूँ वो कि राजा के अंदर प्रभुता पाए काय मदनाई, तो ये राजा को अपने आप में अहंकार हुए कि हम इनको चरणोदक या चरण धूलि ले, ऐसे शायद उनके अहम के कारण उन्हें भी प्राप्त नहीं है। उन चरणों का प्रक्षालन जल के माध्यम से उन राजाओं के हृदय में चला जाना तो बहुत दूर की बात है। तो जब उनके समीप ही नहीं जाना तो फिर उनको जो चरण वंदना करके जो चरणोदक लिए जा तो वो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वे निकट ही नहीं जा। ये अर्थ हुआ। राजा को अपने सौभाग्य पर हर्ष हो रहा है, अतः हर्ष को बताने वाले वत अव्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस समय उन स्थितियों से विपरीत ही बात हो गई है। अर्थात राजाओं के कुल ब्राह्मण के चरणों से दूर रहते हैं और यहाँ ब्राह्मणों के चरण स्वतः कृपा करने पधारे हैं। वे ब्राह्मणों के चरण राजाओं की हीन दशाओं के कारण ही उन्हें प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनके कर्म बहुत ही निम्न कोटि के और दूसरों की हिंसा से भरे हुए होते हैं। तो यहाँ राजा अपने आप में सौभाग्यशाली मान रहे हो और प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण के चरण जल या चरण रज जो राजा कुलन प्राप्त नहीं हुए, अहंकार वश और या और कोई कारण से, तो यहाँ वे ही ब्राह्मण स्वयं कृपा करके नहीं राजा के पास गंगा तट पर पधारे हैं। तो ब्राह्मण अपने आप को, राजा अपने आप को धन्य मान रहे हैं और राजाओं की हीन दशा के कारण ही वे प्राण, यानी राजाओं की जो दशा है उनसे राज कार्य में उचित अनुचित भी बहुत से कार्य हुए और वे हिंसा प्रवृत्ति के हुए, दूसरे राजाओं पे आक्रमण आदि करनो, इस तरह से यहाँ उनकी हीन और निम्न कोटि बताई गई और हिंसा से भरे हुए होते हैं, ऐसो यहाँ में वर्णन आया। तो ये 13वां श्लोक संपन्न हो जय। कुछ हो विचार नहीं तो अजय
यहाँ में जो परस्पर क्षत्रिय और ब्राह्मण आत्मा की रक्षा करें, ये 349 पेज पे है। हाँ, नीचे से 1 2 3 4 ये तृतीय स्कंद का नौवीं वचन लाइन। है। हाँ जी। अतो ह्यन्योन्यम आत्मानं ब्रह्मक्षत्रञ्च रक्षतः रक्षते स्माव्ययो देव सय सदसदात्मकः। ऐसा तृतीय स्कंध में ये कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे का रक्षण करते हैं। इसमें क्या प्रश्न है? नहीं, जय मेरे यही समझ में नहीं आई थी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में कैसे एक दूसरे की आत्मा रक्षा कौन से प्रकार से करें ये जी। हाँ, वो तो चलो ठीक है। मुख्य विषय यहाँ ये है कि परीक्षित इतने सब ऋषि मुनियों के आकस्मिक आ जाने से अभिभूत हैं, तो वो अपने आप को बहुत ही कृतार्थ समझ रहे हैं, भाग्यशाली समझ रहे हैं। और उसमें उनके वचन ये हैं कि जो राजकुल है वो अनेक प्रकार के राजनीतिक छल कपट में, हिंसा आदि में लिप्त होता है, तो जो सज्जन संत अच्छे पुरुष हैं वो उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। वो केवल राजा का ही नहीं, राजकुल से भी दूर रहना चाहते हैं। और ऐसे में इतने सब ऋषि मुनियों का आकस्मिक रूप से यहाँ आ जाना, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी धन्य कथा का विषय है। तो अब राजाओं के साथ ब्राह्मणों का इसमें क्या ऐसा कारण है कि ब्राह्मण उनसे दूर रहना चाहते हैं, उस विषय का ये निरूपण चल रहा है। और प्रश्न ये उठाया गया कि परीक्षित इनके आने मात्र से ही धन्य हो गए हैं, ऐसा कह रहे हैं, अभी कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं है, तो ये सब पुरुषार्थ स्वरूप हैं और आने मात्र से वो कैसे धन्य हो गए? तो उसका यहाँ मूल में ये समाधान दिया गया है कि ये महत्तमानुग्रहणीय शीलाहा, ये सब उत्तम प्रकार के मनुष्य हैं, या देवर्षि, राजर्षि और ब्रह्मर्षि हैं, और अनुग्रहणीय कृपा करना ही जिनका शील स्वभाव है, ऐसे हैं। तो ऐसे जो ऋषि हैं वो आकस्मिक ही आए हैं यहाँ, तो निश्चय ही वो राजा को पुरुषार्थ को प्राप्त कराकर ही जाएंगे। अब इसमें राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पादौ शौचाद आराध विशिष्टम बतगरिह कर्म, जो उत्तरार्ध है वो इससे विरुद्ध बात बता रहा है। यानी राजा को आश्चर्य इस कारण है कि राजकुल तो निंदित होता है, तो ब्राह्मण के चरण जल को धोने के स्थान से भी वो दूर रहते हैं। ये जो चरण जल के स्थान की बात है, तो पुराने समय में हर घर के आगे अंदर प्रवेश होने से पहले पानी रखा जाता था और वहां कोई एक पत्थर जैसा ऊंचा स्थान रहता था जिसके ऊपर पांव धोए जाते थे, जिसको यहाँ वेदी के रूप में कहा गया है। उसके बाद घर का उमरा आता है और फिर आंगन आता है, फिर भीतर का घर आता है। ऐसी पुराने समय की रचना होती थी घर की।
तो परीक्षित यहाँ ये कहना चाहते हैं कि राजकुल के लिए तो वो स्थान से भी, मतलब ब्राह्मण यदि आए तो वो राजा के घर के बाहर जहाँ पांव धोए जा सकते हो वहां से भी वो दूर ही रहना पसंद करें, या राजकुल है उनको वहां तक भी जाने के लिए अनुमति नहीं मिलती होगी। और ऐसे में ये सब इतने निकट आ गए हैं तो ये तो बहुत बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। तो यहाँ पर ये ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय या राजा, उनकी एक तरह से तुलना की गई है। तो तुलना में यहाँ अहोवयम धन्यतमा, ऐसा जो राजा कहते हैं कि हम यहाँ धन्य हैं, और मैं न कहकर यहाँ वयम ऐसे पद का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ आचार्य कहते हैं कि संस्कृत में जब बहुवचन से अपने बारे में कहा जाता है तो वो अपनी प्रशंसा के लिए होता है। हमने किया है, मैंने किया है ऐसा कहना और हमने किया है ऐसा कहना, उसमें जो अंतर है वो आत्म प्रशंसा के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऐसा क्यों कहा है इन्होंने, अपनी प्रशंसा इस अर्थ में क्यों की है कि मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा? तो उसका कारण तृतीय स्कंद का ये जो वचन है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे का रक्षण करते हैं, इस वचन में इन दोनों की एक तरह से समानता बताई गई है। तो उसमें परीक्षित अपने आप को धन्य माने, उसमें आश्चर्य का क्या विषय है, ऐसा किसी के मन में प्रश्न हो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय जो है वो शस्त्र अस्त्र से, अपनी राज्य सत्ता से वो ब्राह्मण आदि की रक्षा करते हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने सदाचरण से, शास्त्र से राजा और राज्य की रक्षा करते हैं। तो वो दोनों ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं, इसलिए उस अर्थ में वो समान है। तो समान है तब फिर अपने आप को इतना धन्य मानने का क्या कारण है? तो परीक्षित ये कह रहे हैं कि इसलिए मैं अपने आप को यहाँ धन्य मान रहा हूं कि राजाओं का जो कुल है वो ब्राह्मणों के चरण जल से भी दूर है। इसलिए इस समय इतने सब महत्तम जो ऋषि हैं वो मेरे आंगन में आ गए हैं, तो मुझे अपने आप को धन्य मानना ही चाहिए। आपका समाधान हो गया कि नहीं हुआ? कुछ बोले तो पता चले। हो गया जी, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया कृपनाथ। हाँ, करें तो आगे जी। 14वें श्लोक को आवासात इस प्रकार उन ऋषियों की कृपा का निरूपण करके अब भगवान की कृपा को बताते हैं। राजा द्वारा ऋषि के अनायास पदार्थ पे अपने आप पे कृपा मानी है, दो प्रकार की कृपा बताई। अब भगवान की कृपा को ये 14वें श्लोक में निरूपण कर रहे हैं। तस्यो मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस ग्रहेषु भीक्षणम निर्वेद मूलो द्विज साप रूपो यत्र प्रसक्तो भयम आसु धत्ते। श्लोकार ऐसे मुझ पापी के लिए जो घर में आसक्त हो रहा था, ब्राह्मण का यह साप वैराग्य का कारण बना। इस साप से तो पर और अवर
के ईश्वर भगवान ही प्राप्त हो गए, क्योंकि जहाँ आसक्ति है वहाँ भय शीघ्रता से धारण होता है। तो बोधनी जी, राजाओं के कुल में कभी ऐसा दुष्कर्म नहीं होना चाहिए था, मैं तो ऐसा ही दुष्कर्म करने वाला निकला। राजा अपने आप में कह रहे हैं कि राजकुल में, यानी जो आप श्री ने समझाया कि ब्राह्मण राजा की रक्षा करें, यानी राजकुल की करें, और राजा ब्राह्मण की रक्षा करें, तो राजा कह रहे हो कि जिनकी रक्षा करना चाहिए, ऐसे राजाओं के कुल में ऐसा कृत नहीं होना चाहिए। वो दुष्कर्म, यानी कर्म नहीं, एक सुकर्म कर्म और दुष्कर्म, तो दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। वो दुष्कर्म करने वाला मैं निकला, यानी मुझसे हुआ, ऐसा कह रहे। वह गर्हित कर्म मुझसे हुआ, यानी गिरो हुआ कर्म। गर्हित को मेरे समझ में नहीं आया, या को अर्थ का ही हो गर्हित, यानी नीच कर्म होना चाहिए, ऐसा कोई शब्द। यूं कहिए कि मैं केवल पाप रूप ही हुआ पहले तो, फिर भी मैं क्षत्रिय पने में स्थित था, और अब तो कुल का अहंकार रूप होने से मूर्तिमान पाप ही बन गया हूँ, या ऐसा कुछ। ये प्रिंट में थोड़ी गड़बड़ है। तो राजा अपने आप को कह रहे हैं कि मुझसे निंदित कार्य हो, और मैं साक्षात पाप रूप अपने आप को कह रहे हैं कि पहले मैं जब राज कार्य सही तरीके से कर रहे हो तो क्षत्रिय पने में जो राजा के कर्तव्य हो वे कर रहे हो, तो लेकिन जब जो अपराध बन गए हो ऋषि को, तो अपने आप को अहंकार की मूर्तिमान, यानी जो केंद्र हुए पाप को केंद्र एक जगह, ऐसे अपने आप को पाप की मूर्ति मान रहे हैं अहंकार से। भगवान ही वैसा बन जाने में कारण रूप हुए हैं, क्योंकि वे पर और अवर के ईश हैं। तो यदि ऐसा नहीं होता तो वे भगवान केवल पर के ही ईश रहते, परंतु वे तो अवर अर्थात हमारे जैसों के भी उद्धारक हैं। अब ये जब मेरे समझ में तो नहीं आई, ये कृपा कर आप समझाइए, या मैं आगे बाँचूं। साप भगवद रूप कैसे हो गया, उस प्रसंग में कहते हैं कि वे वैराग्य के मूल हैं। भगवान के षड्गुणों में अंतिम वैराग गुण भी है। उस गुण का मूल कोई और हो नहीं सकता, अतः अनंत रूप होने से द्विज स्वाप भी भगवान का एक रूप ही है। तो साप के बारे में कह रहे हैं कि भगवद रूप कैसे हो गए हो, तो वह प्रसंग में कह रहे हैं कि जो भगवान में 6 गुण है, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग, तो अंतिम जो वैराग गुण है, बाकी प्राप्ति बस साप के कारण हो गई है, ऐसो यहाँ राजा कह रहे हैं। और वो भगवान के गुणन में से अंतिम गुण है। तो फिर शास्त्रों के द्वारा भगवान वैराग्य के कारण रूप क्यों नहीं हुए, और फिर पाप तो वैसे भी भगवत कृपा होने में उपयोगी नहीं है। तो यह को उत्तर है, इसलिए कहा है कि घर में जिनका चित्त आसक्त है उसका उद्धार कैसे हो, ये शंका है। शंका में कह रहे हैं कि भगवान शास्त्रों के द्वारा भगवान वैराग्य के कारण रूप क्यों नहीं बने, यानी
शास्त्राध्ययन आदि अध्ययन अध्यापन के द्वारा वैराग क्यों नहीं हुए? और फिर पाप, यानी जो राजा कह रहे हैं कि मुंह से पाप बने हो, तो पाप तो वैसे भी भगवत प्राप्ति या भगवत कृपा अनुग्रह प्राप्त करने में उपयोगी नहीं है, और तो वो कैसे हो? तो यहाँ आगे कह रहे हैं, इसलिए कहा है कि घर में जिनका चित्त आसक्त हो उसका उद्धार कैसे हो। गृहसु में बहुवचन है, जिससे घर में तथा पुत्र आदि में विशेष आसक्ति को बताया है। स्वयं को भी साधन रूप से उन घर पुत्रों में जुड़ जाना होता है, जिससे भगवत कथा सुनने में भी समय का अभाव रहता है। ऐसे आसक्त पुरुषों को भगवान के तात्विक रूप को समझने में प्रत्यक्षता सामर्थ्यहीनता होती है। तो यहाँ राजा अपने आप को ये कह रहे हैं कि जो घर में आसक्त हैं हम जैसे, और घर से आसक्त यानी पुत्र यानी देह संबंधी आदि में भी वो स्वयं में आसक्ति रही है, जुड़ो रही है, बाकी कारण उनसे जुड़े हुए उनके भरण पोषण आदि जो भी क्रियाएं हुए उनके समय को भी अभावयाम बताए हुए। और ऐसे जो ग्रह में आसक्त हुए तो प्रभु को वास्तविक तत्व को समझने में भी उनको सामर्थ्य नहीं हो, क्योंकि उनके मन की चित्त वृत्ति यानी आसक्ति जब ग्रह आदि और पुत्र देह संबंधी में हुए तो वो आसक्ति प्रभु में मुख्य नहीं हो, यानी गौण हो, शायद ऐसा मैं समझ रहे हूँ। इसलिए वो प्रभु के वास्तविक तात्विक स्वरूप को यानी स्वरूप को नहीं समझ पाए। तो इस न्याय से आसक्त पुरुष भगवान को कैसे जान सकते हैं? अतः पापियों का उद्धार करने में शास्त्रों की भी सामर्थ्य नहीं है। भगवान जब पर और अवर के उद्धारक हैं तो घर में स्थित हुए का उद्धार क्यों नहीं कर देते? क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ है। वहां कहते हैं कि जो घर में अत्यधिक आसक्त है, भगवान उनके हृदय में शीघ्र ही भय की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, ना कि भय से मुक्त करते हैं। अतः यहाँ साप भय की निवृत्ति के लिए भगवत रूप हुआ, यह अर्थ हुआ। तो यहाँ जो घर में स्थित है उनको भगवान उद्धार क्यों नहीं कर दें? क्योंकि प्रभु तो सर्व सामर्थ्यवान है। बाकी संदर्भ में कह रहे हैं कि प्रभु जो देह घर में और जो घर संबंधी देह संबंधी में जो आसक्त रहे उनके हृदय में भय यानी डर की उत्पन्न स्थिति पैदा कर दें और वह भय से मुक्त नहीं करें। तो यहाँ जो साप है, राजा को श्राप दियो है ऋषि पुत्र ने, तो बाद से राजा को बैराग उत्पन्न हुयो और वह भय की निवृत्ति के लिए भगवत प्राप्ति को जो साधन करवे की राजा ने गंगा तट पे आके नहीं के जिनकी मृत्यु समीप हो उनको कौन सा उपाय करना चाहिए और वो भगवत कृपा प्राप्त हो, और ये ऋषि को जो अनुग्रह हुयो तो वह के संदर्भ में यहाँ बताइए। यो जो 14वां श्लोक संपन्न हुयो। हाँ, जैसे जैसे लास्ट लाइन जो आ रही है 350 पेज पे, आसक्त पुरुषों भगवान के तात्विक रूप को संबंध में प्रत्येक सामर्थ्य अहीनता होती है। ये तात्विक रूप कौन सा बताया जैसे? ये पंचम स्कंद का वचन है, न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात।
वरीयसीरपि वाचस्समासन् स्वप्ने निरुक्त्याग्रहमेदि सौख्यम नयस्य हेयानुमितम स्वयं स्यात्। तो वहाँ इस विषय का निरूपण किया गया है। ये तात्विक स्वरूप को क्या कब समझना चाहिए? तात्विक का यही कि जो हम भगवान जिस रूप में प्रकट हैं, जैसे ये जगत में भगवान सदरूप से प्रकट है, तो सदरूप से जगत का हम ग्रहण करते हैं, इतना तो हम समझ ही सकते हैं। हमारे भीतर भगवान का चैतन्य है, तो उस चैतन्य के रूप में भी हम समझ सकते हैं, पर आनंद सर्वत्र तिरोहित है, तो भगवान का आनंदाकार ग्रहित नहीं होता है। इसी तरह अवतरित जो भगवान होते हैं उनमें भी सबको उनकी सदानंद रूपता ग्रहित नहीं होती है। ये तात्विक का मतलब है। हाँ जी जी, समझ में आया जी। प्रणाम जी। ये मुझे ये पंक्ति में थोड़ा जानना था कि शुरुआत से जो 6ठी 7वीं पंक्ति, भगवान के सर्व गुणों में अंतिम गुण वैराग्य भी है। इस गुण का मूल और हो नहीं सकता, और कोई और हो नहीं सकता, अतः अनंत रूप होने से द्विसापी भगवान का एक रूप ही है। यानी यहाँ ये बता रहे हैं कि द्विसापी वजह वैराग्य गुण जो है उसका मूल कोई नहीं हो सकता द्विसाप के सिवा, ये कहना चाह रहे हैं। परीक्षित को यहाँ शाप हुआ और उससे उसको वैराग्य हो गया। शाप से वैराग्य कैसे हो? शाप से तो गुस्सा आना चाहिए, दुख होना चाहिए, ममता बढ़नी चाहिए, पर यहाँ उसको सर्वत्र वैराग्य हो गया है। तो ये वैराग्य भगवत धर्म है। वो भगवत धर्म का प्राकट्य जो हुआ है, तो वो शाप भी वहां भगवान का ही एक रूप है, ऐसा वो सोच रहे हैं। भगवान अनंत रूप है, तो द्विज शाप के रूप में भी भगवान ही है, ऐसा उन्होंने सोचा। तो ये इस गुण का मूल कोई और हो नहीं सकता, इससे क्या समझा रहे हैं? भगवत कृपा के बिना कुछ उनके भीतर वैराग्य जो प्रकट हुआ है तो भगवान के द्वारा ही किया गया है, और कोई इसमें कारण नहीं। जैसे भगवान के सद्गुण में वैराग्य के पहले ज्ञान आता है, तो ज्ञान नहीं हो सकता है इसका मूल। यानी स्वतंत्रतया आदमी वैराग्यशील नहीं हो सकता है, ऐसा कहना चाहते हैं ये? बताएं, आपका श्लोक है जिनका वो करें कोशिश। जी भाई, मेरे समझ में जो ऐसा आ रहे हो कि जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो मोक्ष जैसे अंतिम पुरुषार्थ है, ऐसे ही यहाँ भी जैसे भगवान के 6 गुण है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो जो वैराग्य गुण यानी वैसे भी हमारे यहाँ 4 आश्रम बताए, तो उस तरीके से उनके भी क्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास से। तो ये जो क्रम से वैराग्य गुण वावस्था को है, जहाँ से वैराग्य प्राप्त करके नहीं, यानी एक प्रभु में राग और सब सांसारिक पदार्थों से वैराग्य बाकू वैराग्य बताया। तो वो प्रभु से प्राप्ति को कारण अंतिम मोक्ष से भी जुड़े, तो भगवत प्राप्ति ऐसो। तो बाकी पहले के क्यों ले जाएं, क्योंकि राजा को तो अब अंतिम समय है, ऐसो मेरे समझ आए। नहीं, मेरा प्रश्न ऐसा है कि जैसे आपने क्रम बताया ना भगवान के सद्गुण का, तो उसमें वैराग्य का जो मूल है, आगे का जो है वो ज्ञान है, तो ज्ञान से ही सिद्ध होगा ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं वर्णन।
उस गुण का मूल कोई और हो नहीं सकता। यानी वे गुण कौन में है? भगवान में है। अतः अनंत रूप होने से, यानी भगवान को एक रूप नहीं है, अनंत रूप होने से द्विज स्वाप भी भगवान का एक रूप ही है। जो ब्राह्मण को श्राप है वो भी भगवान को एक रूप ही है, क्योंकि जो वैराग्य गुण है वो भगवान को गुण है और भगवान में स्थिति है। ऐसो करके यहाँ मेरी समझ में जो आयो, यानी जी जी बता रहे हैं ऐसे जी। हाँ जय को पूछ रहा हूँ, ऐसे ही समझना है ना जय? हाँ प्रणाम जय। हाँ जी जब मेरा प्रणाम जी। जय यहाँ पे ये जो लास्ट में जो 2 लाइन आई कि भगवान उनके हृदय में शीघ्र ही भय की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, न कि भय से मुक्त करते हैं। अतः यहाँ शाप भय की निवृत्ति के लिए भगवत रूप हुआ। तो जैसे ये यहाँ पे परीक्षित जी को कोई भय, तो ऐसे कोई आगे कोई बात तो आई नहीं कि भय था, या तो ये कौन से भय किया वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। जी मेरे समझ जो आई, आप करेंगे ही समाधान, लेकिन जो मेरे समझ में आई तो राजा यह कह रहे हैं कि गृह में स्थित राजा, गृह में स्थित की बात कर रहे हैं कि जो गृह में स्थित हुए हैं वैसे पुरुषन पे भगवान कैसे कृपा करें। तो वाह के बारे में कह रहे हैं कि जो घर में अत्यधिक आ सकते हैं, भगवान उनके हृदय में भय की स्थिति उत्पन्न कर दे। तो भय से, जैसे कि हमें भी कोई भय या दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का है। तो जो भय के स्थिति में प्रभु प्राप्ति को या प्रभु ही वा को निवारण करेंगे, वा के लिए यहाँ प्रभु कृपा से ही वो भय की स्थिति हुए। यहाँ राजा ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और वो साप, यानी जो साप रूपी भय है, बा के लिए बस साप के कारण ही व निवृत्ति के लिए ही भगवत रूप ही हुआ ये, यानी भगवत प्राप्ति होगी, वैराग्य हो गयो। तो ऐसो मेरे समझ आयो। और आप श्री या को और विशेष खुलासा करेंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है, परीक्षित ये कह रहे हैं कि जो ग्रहादि में आसक्त होते हैं उनके साथ ऐसा जब होता है कभी, तो वो तो भयभीत हो जाते हैं, अब क्या होगा। मेरे साथ ऐसा नहीं होकर मुझे वैराग्य हो गया कि अच्छा हुआ, शाप हुआ तो छुट्टी हुई। इसलिए ये जो शाप है वो तो भय पैदा करने की बजाय मेरे किस्से में भय की निवृत्ति के लिए पे हुआ, तो ये भगवत स्वरूप ही मैं मानता हूँ इसे। जी 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 हुआ स्पष्ट। राम जी। जे यहाँ में जो आयो है कि अहंकार रूप होने से मूर्तिमान पापी बन गया हूँ। और फिर वो आगे बता रहे हैं कि भगवान ही वैसा बन जाने में कारण रूप हुए हैं, क्योंकि वे पर और अवर के ईश हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वे भगवान केवल पर के ईश रहते, परंतु वे तो अवर अर्थात हमारे जैसों के भी उद्धारक हैं। तो ये यहाँ मेरे कछु समझ नहीं पड़ी, आप कृपा करके आपको थोड़ा। परीक्षित अपने बारे में कह रहे हैं कि अब मैं मूर्तिमंत पाप बन चुका हूं। अब आगे
मूर्तिमंत जो पाप बना हूं, अब आगे क्या हो रहा है वो बताते हैं कि जो भगवान है वो पर और अवर, पर का मतलब बड़े ऊंचे, अवर का मतलब छोटे, तो परावरेश हैं। भगवान को यहाँ परावरेश कहने से क्या तात्पर्य है, उसका यहाँ महाप्रभु ने गूढ़ार्थ प्रकट किया है कि यहाँ भगवान ही ऐसे होने में कारण रूप है। तो अब इनके साथ हुआ क्या है कि जब वो अपने आप को ही उन्होंने ये मत देखा कि अब वो साक्षात पाप स्वरूपी हो गए हैं, तो भगवान ने उनके भीतर वैराग्य प्रकट किया। वैराग्य प्रकट करने के लिए भगवान ने उनको शाप दिवाया। परीक्षित ये कह रहे हैं कि भगवान ये चाहते थे कि अब मैं ये सब झंझट छोड़ूं, और कोई उपाय से तो ऐसा होता नहीं क्योंकि मैं इतना ग्रहासक्त हूं। तो भगवान ने ऐसी युक्ति की कि जिससे कि मेरे से ऐसा अपराध करवाया। अपराध के फलस्वरूप ऋषि कुमार के द्वारा मुझे शाप दिलवाया। तो उस शाप का प्रभाव मेरे ऊपर प्रभु की इच्छा से ऐसा पड़ा कि भय पैदा होने की जगह वैराग्य पैदा हो गया। तो ये जो द्विज का शाप है, तद्रूप भी भगवान ही हुए हैं। तो भगवान द्विज के शाप रूप हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए हो सकता है क्योंकि भगवान परावरेश हैं। पर रूप भी हो सकते हैं, अवर रूप भी हो सकते हैं। तो जैसे आशीर्वाद देते हैं तो पर रूप हो गए, शाप दिया तो अवर रूप हो गए। इसलिए भगवान के लिए दोनों ही किसी भी प्रकार के रूपों को धारण करना संभव है। और यदि भगवान ऐसा न करें तो वो केवल पर के ही ईश कहे जाएंगे, अवर के ईश नहीं कहे जाएंगे। और अब मैं तो शापित हो गया। शापित का भी प्रभु वैराग्य मेरे भीतर प्रकट कराकर, राज्य आदि को त्याग करवाकर, सुख के द्वारा अपनी कथाओं का श्रवण करवाएंगे। तो शापित तो अब मैं भी नीच हो गया ना, अवर हो गया। तो यदि भगवान केवल बड़ों का ही उद्धार करें और मेरे जैसे हीन का न करें तो अवर के ईश नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे नहीं आए, भगवान परावरेश हैं, इसलिए मेरे जैसे शापित का भी आप उद्धार करते हैं। हाँ जे बहुत सुंदर स्पष्ट हुयो, दंडवत प्रणाम। और जे ये हेमंत जी को क्रम भी जे ये 14वें श्लोक तक ही तो ये 14वें तक संपन्न हो गए। अच्छा ठीक है, तो आज यहाँ विराम रखते हैं। जय दंडवत।